मसीह के मधुर मीठे और ऊंचे नाम में सबों को मसीही नमस्कार। और ब्रदर संदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक मौका, एक समय देने के लिए कि मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर की मेरे जीवन की उस गवाही को आप सबों के सम्मुख रखूं। सबसे पहले परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि उन्होंने ही अब तक जिंदा रखा है कि मैं लोगों के लिए गवाही बनूं। एक भाई अजीत होरो की एक गाना जो मेरा बहुत ही एक मशहूर गाना हुआ करता था, गवाही दे मसीह तू गवाह तुझको बनाया है, अगर ना दे गवाह तो तुझे क्यों कर बचाया है। निश्चय हमारा परमेश्वर बहुत भला है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की अद्भुत महिमा हो कि मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि अगर मुझे बचाया तो क्यों, है ना, क्यों बचाया परमेश्वर मुझे, और अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, क्योंकि परमेश्वर का मुझे क्या गवाही देना है। हर एक इंसान परमेश्वर की वह गवाह है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचाता है, उन्हें संभालता है, कितना ही हम गुनाह की बोझ में क्यों न तले दबे हों। आइए मैं छोटा सा अपने परिचय से आरंभ करूंगा। मेरा नाम रुस्तम कंडुलना है। हालांकि हम लोग तो रांची से हैं। मेरा पापा सिमडेगा कोलमडेगा का है और मेरा मम्मी जो है वो खुट्टी टोड़मा सोसोटोली से। लेकिन मेरा मम्मी और मेरा पापा को उनके मामा और मामी ने इस बंगाल में लेकर आया, और लेकर आने के बाद में हम लोगों की जन्म इधर ही हुई और पढ़ाई लिखाई सब इधर ही हुआ। हालांकि जो भी संस्कार जो पुरखा से चला आता था वो रांची का ही रह गया है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने परिस्थिति हमेशा इंसानों को उस परिस्थिति के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार हमेशा प्रोत्साहन देता है हमें किस तरह से रहना है, जीना है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा जिस गांव है उस गांव में कोई भी परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे। तो जो मेरा पापा का मामा और मामी था, मतलब मेरा जो दादू और दादी, तो वो लोगों के बीच में काफी प्रचार करते थे और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। और वो दोनों मिल के क्या करते थे, अगर लोग कुछ बीमार होते थे तो उनके बीचों में वो जाके प्रार्थना करते थे, तो लोग उस चंगाई को प्राप्त करते थे। तो ऐसे करते 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 काफी वर्षों में उन लोगों ने इस तरह से सेवकाई उस जगह पे की। हालांकि किसी भी प्रकार की उन्होंने चर्च खड़ा नहीं किया, किसी प्रकार की मंडली स्थापित नहीं की, लेकिन लोगों के बीच में वो लोग जाते थे, प्रचार करते थे, परमेश्वर इस तरह से प्रार्थना सेवकाई करते थे। हालांकि काफी वर्षों बाद मेरा जन्म हुआ और हम लोग पले बढ़ने के बाद ये हुआ कि मेरा मम्मी और मेरा पापा जो उस परिवार से अलग रहने लगे, मतलब कुछ दूरी पर रहने लगे। लेकिन जो कहना चाहिए, मेरा मम्मी और मेरा पापा का जो रहन सहन थोड़ा विपरीत होने लगा। जैसे घरों में आजकल क्या करते हैं, पहले क्या करती थी महिलाएं, आजकल बहुत परिवर्तन हो चुकी है परिस्थिति। तो लोग करते थे हड़िया बिक्री करते थे। तो मेरा मम्मी जो है हड़िया बिक्री करता था, पापा बगान में, इधर तो चाय बगान में लोग काम करते हैं तो लोग चाय बगान में काम करते थे, पापा भी काम करते थे। लेकिन पापा का इस तरह से संगति, हालांकि मेरा दादू और दादी जो वो लोग उस तरह से सेवकाई कर रहे थे, लेकिन मेरा मम्मी और पापा जो थे वो दुनिया में जीने लगे, है ना। पहला यूहन्ना उसका 5:12 के अनुसार, जिंदगी वही, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, है ना। मेरे ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि वह जिंदगी वही जीता है जो यीशु मसीह को जानता है ना। जिंदगी वही जीता है जो यीशु मसीह को जानता है। तो इस तरह से मेरा मम्मी मम्मी हड़िया सब बिक्री करती थी और मेरा पापा तंबाकू सब ये सब खाते सेवन करते थे। तो हम लोगों का कुछ उम्र हो गया, जैसे हम लोग संडे स्कूल जाने लगे। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग छोटे छोटे चर्च उधर एस्टेब्लिश होने लगा और उस चर्च में लोग जाने लगे। तो हम लोग भी पड़ोसी चर्च में क्या करने लगे, धीरे धीरे छोटी छोटी झुंड हुआ करती थी। उस समय चर्च भी नहीं थे, लोग घरों में चर्च करते थे।
तो हम लोग भी संडे स्कूल के माध्यम से जाने लगे। जाते जाते क्या हुआ, हमारा थोड़ा उम्र होने लगा, हम जब बाइबल को पढ़ने लगे, थोड़ा बुद्धि होने लगा, तो हम लोगों ने ही परिवार, मम्मी पापा को ये बोलने लगे कि एक मसीही परिवार को कैसा रहना चाहिए, है ना, आप लोगों को परमेश्वर किस वचन से सीखना चाहिए। तो मैं और मेरा भाई काफी फोर्स करता था। तो मम्मी यही बात बोलती थी, जब तुम लोग स्कूल जाओगे, जब तुम लोग पैसा मांगोगे, तब मैं तुमको कहाँ से दूंगा, उस समय तुम मुझे जवाब देना। तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है जो आप इस तरह की इनकम करके आप पैसा कमा सकती है, और भी कुछ है मम्मी, ये आप कर सकती है। तो मम्मी कहती थी, हाँ जाओ तुम लोग प्रचार करो, तुम लोग क्रिश्चियन हो, ऐसा तो तुम लोगों का जिंदगी और जीना तब देखना ऐसा। तो हम लोग काफी प्रार्थना करते थे, मैं और मेरा भाई। तो ऐसे करते क्या हुआ कि हम लोग घर में ही संगत स्टार्ट कर दिए ना, हम लोग घर में ही संगत स्टार्ट कर दिए। मैं, मेरा भाई, मेरा और हम लोग 3 भाई हैं और एक बहन है। तो हम उसके बाद हम चारों मिलके क्या करते थे, घर में ही आराधना शुरू कर दिए, घर में ही मैं ही प्रचार करने लगा है। मैं वो जो चरवाहे की लाठी, वो एक बाइबल कहीं से मिला था मुझे, मैंने खरीदा था, तो उसके अनुसार से मैं तैयारी करता था, उसी अनुसार से मैं बताता था पापा को, मम्मी को, भाइयों को, बहुतों को बताता था। तो ऐसा करते आज हमारा घर है ना, परमेश्वर में मेरा मम्मी पापा बहुत ही दूर चले गए थे, लेकिन हमारे संगति के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें एकत्रित किया। आज वो घर है ना, वो घर, मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताना चाहूंगा। जिस घर में लोग पीने के लिए आते थे, आज वो लोग संगति करने के लिए आते हैं। हालेलुया। और वही लोग आज कहते हैं कि ऐसा एक परिवार एक मिसाइल के तौर पे है एक बगान के अंदर, क्योंकि यही एक क्रिश्चियन परिवार है जिन्होंने, मतलब हमारे अभी क्या हुआ कि हम लोग 4 भाई बहन, चारों लोग पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई की खर्चे हमारा, और बाकी कुछ इनकम नहीं था, सिर्फ बगान में कमाई। तो बाद में मम्मी भी बगान में काम करती थी, कैजुअल में, परमानेंट में मेरा पापा काम करता था। तो इनकम उतना नहीं था जितना हमारे लिए हो सके, लेकिन इतना पूरा होता था हमारा पढ़ाई, हमारा कपड़ा, आने वाले मेहमानों के लिए खर्चा, हॉस्पिटल मैंने मेडिकल खर्चा, ये सारी खर्चे जो होती थी वो सारे मैनेज करते थे पापा और मम्मी। तो वो सारे मैनेज को देख के वहाँ का जितना भी मैनेजर सब जो थे, उसके बाद में सब स्टाफ, ये लोग कहते थे कि एक ही परिवार ऐसा परिवार है जो किस तरह से मैनेज करता है और किस तरह से उनका रहन सहन, पहनावा एक अलग प्रकार से लोग रहते हैं। इन लोगों की जो चलन है, इन लोगों की जो शिक्षाएं हैं, एक अजीब चीजों को दर्शाती है। ऐसा लोग प्रशंसा बाद में पापा के पास कहते थे, पापा को ऐसे बोलते थे जब पापा ऑफिस में पेमेंट के लिए जाता था, अच्छा फलना आप कैसे मैनेज कर लेते हो, इतना बच्चे हैं, और आप लोगों का जो रहन सहन है, आप लोगों का जो अनुशासन है, वो एकदम लोगों से एकदम बिल्कुल भिन्न है। तो पापा कहता था कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा परमेश्वर भला है ना, वो हमें पूरा करता, हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो लोगों के बीच में पापा इस प्रकार से प्रचार करता था। तो इस तरह से हमारे परिवार आज भी बहुत सारे चर्चेस खड़े हो गए, बहुत सारे पासवान उधर तैयार हो गए। तो आज भी वो लोग, जब मैं जाता हूँ घर में, काफी घर से अभी काफी, हालांकि मैं काफी दूर रहता हूँ, अपने एक स्कूल में मैं काम करता हूँ, उस काम के सिलसिले में मैं बाहर हूँ। जब मैं जाता हूँ तो वो पासवान लोगों से मुझे मुलाकात होती है, तो बताते हैं वो लोग कि निश्चय भाई, आपका जो परिवार है एक मिसाइल के तौर पर है, निश्चय। और जब जो मेरा दादी जो घूम घूम के प्रचार करती थी, वो काफी वर्ष पहले मर गई, तो मरने के बाद है ना, जितना लोग, मतलब हजारों लाखों के लोग में भीड़ इकट्ठे हुए जब उनका देहांत हुआ, क्योंकि लोग उनको इस तरह से उनका मृत्यु भी ऐसा हुआ कि जब वो नहा रही थी कूप में, तो तुरंत उनका मृत्यु हो गया। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि वो जो मेरी दादी थी वो कैसे मर गई, क्योंकि लोग उनके प्रचार को, लोग उनके स्वभाव को, किसी को भी दादी जब मिलता था तो पहले प्रणाम करता था, जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु, इस प्रकार से करता था, और लोगों को एक नम्र स्वभाव, नम्रता के नम्र स्वर से बातें करता था लोगों को, और आदर करता था। तो इस प्रकार से मैंने दादी से काफी चीजों को, परमेश्वर के बारे में मैंने काफी सीखा, है ना।
परमेश्वर, वो परमेश्वर कौन है, हमारे ज़िंदगी में कैसे काम करता है, उनकी हमारे हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में परमेश्वर की क्यों ज़रूरत है ना? ये सारी चीज़ें मैंने दादी से सीखा था और आज मैं उन्हीं बातों को याद करता हूँ और परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए मुझे और भी प्रोत्साहन मिलता है और मैं लोगों के बीच में इसी बात की गवाही को रखता हूँ। और दूसरी, इसी प्रकार से जब मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में भी 4-5 लोगों, हमारे यूथ लोग थे जो वो लोग मसीही भाई लोग थे, कोई बंगाली था, कोई दूसरा कम्युनिटी के लोग के थे। तो वो लोग मिल के हम लोग क्या करते थे, कॉलेज में प्रचार करते थे। लोग कहते थे कि इवन प्रचार करे ना, ये लोग प्रचार करते हैं, छात्री में लोग ज़्यादा बात करते थे, तो छात्री भाषा भाषी वाले लोग इधर जाते हैं तो क्या करते थे कि ये लोग प्रचार करता है क्या पर, लेकिन हम लोग एकदम अपने सरों को झुका के, है ना, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि बोलना, बहस करना हमारा काम नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते थे। और हमारा एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को क्या करते थे, ट्रैक्स दे देते थे। और जब हम काफ़ी दिनों के बाद भाइयों बहनों से हम संपर्क करते थे कि भाई क्या हाल है, तो बहुत ने प्रभु को उस समय पाया और कहता भाई आप लोगों का जो समय कॉलेज में दिया हुआ ट्रैक्स, आज हम उन बातों को हम लोग याद करते हैं। तो मैं उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद पिता कि है ना, तूने हमारे ज़िंदगी से, इन भाइयों की ज़िंदगी से तूने बातें की। और 2018 साल 2018 की एक घटना है, 5 मई 2018 मैं सिलीगुड़ी से हमारा घर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है और जाते समय एक फॉरेस्ट मिलता है और एक काफ़ी मतलब एक नैरो रोड भी मिलता है जहाँ से होकर जाना पड़ता है। सो एक फॉरेस्ट मिला मुझे, जिसको सालूगढ़ एक फॉरेस्ट है। वो फॉरेस्ट में मैं ऐसे रेनकोट पहना हुआ था और स्कूटी लेके, मेरा बिल्कुल नया स्कूटी था, और मैं ऐसे ही सुबह मैंने उठा और प्रे किया। प्रे करने के बाद में नाश्ता वास्ता करने के बाद में मैं घर चला गया क्योंकि उसका दूसरा दिन ही हमारे उधर इलेक्शन था, पंचायत इलेक्शन। तो जाते रास्ता में क्या हुआ, वहाँ पे मेरा स्कूटी जो था वो लगभग मैं 70-80 का स्पीड में मैं स्कूटी को चला रहा था। तो उस समय चलाने के बाद में क्या हुआ कि जब मैं चला रहा था उस समय अचानक से एक पागल जंगल से अचानक निकल गया और निकलने के बाद मेरा गाड़ी का आगे आ गया। और जैसे वो पागल मेरा गाड़ी के आगे आ गया तो मेरा गाड़ी एकदम बिल्कुल रोड में एकदम मोटा लगभग 10 फुट से ज़्यादा दूरी पर, 10 से 15 फुट की ज़्यादा दूरी पर वो एकदम फोल्ड होते हुए स्कूटी आगे की ओर निकल गया और मैं भी वहाँ पे 2-3 फोल्ड हो गया बीच रोड में। और जब मैं इस स्कूटी से जा रहा था तो एक गाड़ी को मैंने अपने ओर से, आगे की तरफ से एक गाड़ी को आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था और पीछे से भी मैंने कुछ गाड़ी को मैंने ओवरटेक किया था, 2 गाड़ी को। तो मैंने पीछे से भी मैंने 2-3 गाड़ी को ओवरटेक किया था, तो वो गाड़ी भी पीछे से आ रही थी। तो मैं जैसे ही गिरा तो मेरे मन में लगा मैं तो गया, मतलब मैं अब गया, मतलब मेरे को या तो हो सकता है गाड़ी मेरे को नहीं मारा, गाड़ी साइड से निकल गया होगा। तो मैंने एकदम, मेरा थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ भी नहीं देख, मेरा आंखें धुंधली सी हो गई और जब मैं उठा तो देख रहा हूँ मेरा सिर्फ जो रेनकोट है वो नीचे का पैर का था, वो सिर्फ थोड़ा सा फटा हुआ था और मेरे पैरों में कहीं भी चोटें नहीं आई। और जब मैं ऐसा करके गाड़ी को देखा, गाड़ी आगे से एकदम आ ही रही है, पता नहीं ये परमेश्वर के किया योजना था मेरे जिंदगी के लिए, मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने साम 91 को याद करते हुए मैं उसी समय घुटने में आके प्रार्थना किया कि प्रभु आज के इस दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज का अगर ये दिन मैंने देखा, सिर्फ आपके नाम, आपकी ये करुणा थी, आपकी ये दया थी कि तूने मुझे बचाया। और मैंने वहीं पे घुटने टेक के प्रार्थना की और उसके बाद मैंने पीछे से भी गाड़ी जो आ रही थी, गाड़ी वो भी पीछे पड़ी हुई, गाड़ी आ ही रही थी और आगे से जो गाड़ी आ रही थी वो भी आ ही रही थी। और वो जो पागल इंसान था वो भी वहां पे मिला नहीं मुझे देखने के लिए, पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि उसे लगी कि नहीं वो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मेरे हाथों में कुछ भी मामूली सा ये थोड़ी सी खरोच पड़ी थी इस यहाँ पे, और जो मेरा हेलमेट था, हेलमेट का लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खरोच पड़ा था। और जब मैंने वैसे ही घर चला गया, घर जाने के बाद में मम्मी को मैंने बताया, मम्मी काफी रोई, लेकिन मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये रोने का
वक्त नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का वक्त है। तो उसी समय घुटने में हम मम्मी के साथ, पापा भी थे, बाकी लोग आए और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम आगे की जिंदगी को जिए, है ना। ऐसा मैंने मम्मी को कहा और हम लोगों ने प्रार्थना किया। तो परमेश्वर की उस महिमा को, परमेश्वर की उस अचंभक उस कामों को, है ना, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर की उस तरह की काम हमारी जो जिंदगी में होती है ना, उसे हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हम पाते हैं मार्कुस उसका 5 अध्याय 19 पद में कि एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करता है ना, 5 पद का उसका 19 पद, मार्कुस उसका 5 का 19 में ऐसा लिखा, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, है ना। वहां पे कहता है जाओ और अपने घर के लोगों को बताओ, है ना। वहां पे आज्ञा नहीं है, वहां पे एक आदेश है, कहता है जाओ और अपने घर के लोगों को, अपने लोगों को परमेश्वर ने जो काम किया है उसको बताओ। तो आज हमारे जिंदगी में, है ना, ये जो गवाही बहुत है, ऐसा छोटी छोटी गवाही बहुत है, लेकिन परमेश्वर हमें इसी तरह से, ताकि मेरे गवाही के द्वारा लोग परमेश्वर को जाने, मेरे गवाही के द्वारा लोग प्रभावित होए, है ना, मेरे गवाही के द्वारा कलीसिया के लोग आगे बढ़े, मेरे गवाही के द्वारा लोगों के मनों में परमेश्वर के प्रति वो विश्वास जागे, है ना। ये जो गवाही था, है ना, ये जो गवाही मेरे जीवन में हर दिन एक नई ताजगी को लाती है, एक नई विचारधारा को लाती है ना। परमेश्वर में मुझे बढ़ने के लिए एक साहस मिलता है। तो परमेश्वर की जो गवाही, और इसी प्रकार से आज परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है। तो परमेश्वर, है ना, हम सबको हमारी इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। थैंक यू।